झंडों की सरकार कानून लागू करो, वो कानून लागू अभी तो नहीं अंगड़ाई है। मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद। नहीं किसी से भीख मांगते,
मेरा नाम सरस्वती देवी है, मैं श्रीनगर से आ रही हूँ और हम यहाँ पे मूल निवास भूमि कानून की मांग को लेकर के ये डबल सी जो है कानून जो लागू कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, उसके विरोध में इकट्ठा हुए हैं और हम मांग करते हैं कि हमारे उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं उनके जल जंगल जमीन पे और यहाँ की नौकरियों पे उनका पहला अधिकार हो। और आप लोग लगातार देख रहे होंगे कि किस प्रकार से मूल निवासी यहाँ पे प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे आप अंकिता भंडारी ले लीजिएगा, चाहे आप रणबीर रावत ले लीजिएगा, या एवरी जो इशू हैं वो लगातार मूल निवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और हम साथ ही अपने तमाम कुर्सियों में बैठे अपने नेताओं को चेताना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं, यदि आप इस समय हमारा मांग पूरी नहीं करेंगे तो आपका स्वयं का जो मूल निवास है, जो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, वो खतरे में पड़ जाएगा। यहाँ पे हम उत्तराखंड के होते हुए प्रवासी हमारे जो संस्कृति है, हमारी पहचान है, वो खतरे में आ गई है। ये हमारे जो दिल्ली से जो दल चल रहे हैं उन्हें लगता है कि हम लोगों को झगड़ा फुसला करके उन्हें हम गुमराह कर सकते हैं ना, लेकिन हाँ ऐसा नहीं चलेगा। जनता जागरूक हो चुकी है। वैसे मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर पे, जब हम अपने नेताओं को चुन करके 70 विधानसभाओं से उसमें विधानसभा भेजते हैं तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि जनता की मांगों को पूरा करे, अन्यथा वो अपना वक्तव्य दे कि वो अपनी जिम्मेदारियां बताएं तो किसके लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हम मांग करते हैं मूल निवास भूमि कानून लागू कीजिएगा और हमारे अधिकार हमें दीजिएगा सर, हमें सड़कों पे आने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप लोग कर रहे हैं? देखिए, इन 24 वर्षों में राष्ट्र के नाम पर राष्ट्रीय पार्टियों को भर भर कर उत्तराखंड की महान जनता ने सत्ता दी, मगर सत्ता देने के बाद इन 24 वर्षों में विकास के नाम पर विस्फोटक जनसंख्या इस राज्य के अंदर बढ़ा दी। यहाँ मूल निवासी अल्पसंख्यक हो गया, हमारी जमीनें सुरक्षित नहीं है। हमारी मांग है कि मूल निवास 1950 और भू कानून सख्ती से लागू किया जाए ताकि उत्तराखंडियत बचे। दुर्भाग्य की बात है कि धामी सरकार मूल निवास भू कानून में तो टरका रही है, मगर यूसीसी कानून को लागू करके उत्तराखंड की सनातन संस्कृति पर जो है
बहुत बड़ी चोट मारने जा रही है। हम धामी सरकार से पूछना चाहते हैं कि उत्तराखंड की जनता ने कब कहा कि हमारे को यूसीसी की जरूरत है। सनातन धर्म में किसी लड़की को लिविंग रिलेशन में रहने की इजाजत नहीं है, मगर धामी अल्पसंख्यक समाज को का डर दिखाकर सनातन धर्म पर जो हमला कर रहे हैं, यह उत्तराखंड क्रांति दल बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी स्पष्ट मांग है कि राजधानी गैरसैंण तय की जाए और मूल निवास 1950 और भू कानून सख्ती से लागू किया जाए, पहाड़ से पलायन हो, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार मुक्त हो। इन तमाम मांगों को लेकर पहाड़ों से आज हम अस्थायी राजधानी देहरादून में इकट्ठे हुए हैं। संकेत बड़ा साफ है, लूट ज्यादा नहीं चलेगी, या तो मान जाओ वरना इस सरकार को जनता उखाड़ के फेंकेगी। देखिए, इन 24 वर्षों में राष्ट्र के नाम पर राष्ट्रीय पार्टियों को भर भर कर उत्तराखंड की महान जनता ने सत्ता दी, मगर सत्ता देने के बाद इन 24 वर्षों में विकास के नाम पर विस्फोटक जनसंख्या इस राज्य के अंदर बढ़ा दी। यहाँ मूल निवासी अल्पसंख्यक हो गया, हमारी जमीनें सुरक्षित नहीं है। हमारी मांग है कि मूल निवास 1950 और भू कानून सख्ती से लागू किया जाए ताकि उत्तराखंडियत बचे। दुर्भाग्य की बात है कि धामी सरकार मूल निवास भू कानून में तो टरका रही है, मगर यूसीसी कानून को लागू करके उत्तराखंड की सनातन संस्कृति पर जो है बहुत बड़ी चोट मारने जा रही है। हम धामी सरकार से पूछना चाहते हैं कि उत्तराखंड की जनता ने कब कहा कि हमारे को यूसीसी की जरूरत है। सनातन धर्म में किसी लड़की को लिविंग रिलेशन में रहने की इजाजत नहीं है, मगर धामी अल्पसंख्यक समाज को का डर दिखाकर सनातन धर्म पर जो हमला कर रहे हैं, यह उत्तराखंड क्रांति दल बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी स्पष्ट मांग है कि राजधानी गैरसैंण तय की जाए और मूल निवास 1950 और भू कानून सख्ती से लागू किया जाए, पहाड़ से पलायन हो, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार मुक्त हो। इन तमाम मांगों को लेकर पहाड़ों से आज हम अस्थायी राजधानी देहरादून में इकट्ठे हुए हैं। संकेत बड़ा साफ है, लूट ज्यादा नहीं चलेगी, या तो मान जाओ वरना इस सरकार को जनता उखाड़ के फेंकेगी। मैं जयप्रकाश उपाध्याय, उत्तराखंड क्रांति दल में केंद्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व मेरे पास है। आज की जो रैली है, तांडव रैली, ये हम लोगों ने जो राज्य की दुर्दशा हो गई है, राज्य हम लोगों ने बनाया, उत्तराखंड क्रांति दल ने इस राज्य को जन्म दिया, और आज जो यहाँ पर भू माफिया काबिज हो गए हैं, पूरे जो हमारे मैदानी ज़िले हैं उन पर बाहरी प्रदेश के लोगों ने कब्जा कर लिया है, उसका ये आक्रोश है। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्येक कार्यकर्ता, उत्तराखंड की जनता अब इसको बर्दाश्त करने वाली नहीं है। हमें 1950 मूल निवास चाहिए और भू कानून, सशक्त भू कानून हिमाचल के जैसा चाहिए। हमारी भूमि पर 1 इंच भी कब्जा हम अब किसी को करने नहीं देंगे। उत्तराखंड क्रांति दल अब ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तराखंड का जो युवा है, महिला शक्ति है, वो जाग चुकी है। उत्तराखंड आंदोलन की तर्ज पर हम मूल निवास और भू कानून लेके रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की इतनी हिम्मत नहीं कि वो मूल निवास और भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस जो सरकार, हमारी सरकारें रही हैं, वो मूल निवास और भू कानून को रोक पाएगी। आप देखना कि अगर यदि उन्होंने इस प्रकार का रोकने की बात की तो जनता उत्तराखंड क्रांति दल के आंदोलन तो करेगी, इन सरकारों को भी उखाड़ फेंकेगी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास झंडा लगाने के लिए कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। इन्होंने कार्यकर्ताओं को भ्रमित किया है, हमारे युवाओं को भ्रमित किया है। हमारे युवाओं को आप देखेंगे, युवा शक्ति जाग गई है, इनके झंडों को खुद उखाड़ फेंकेगी। धन्यवाद। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड। हम अपने उत्तराखंड के लिए आए हैं, हम किसी के पार्टी के नहीं है, और हमको मुख्यमंत्री धामी जी से बहुत हम वो करते हैं कि हमारा उत्तराखंड को भू कानून चाहिए। यहाँ बाहर के लोग कोई नहीं बसना चाहिए। हमारे नाले खाले सब जमीन भूमि सब खा चुके हैं, लेकिन हमारी ये देवभूमि है, हमारे उत्तराखंड। जय बद्री विशाल, जय